जुन्नारदेव कोलिया घाट में हुए गोलीकांड और व्यापारी की हत्या के मामले का पुलिस ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, लूटे हुए जेवरात बरामद, हथियार और वाहन किए जब्त। सरस्वती शिशु मंदिर में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण व नानाजी देशमुख की जयंती। लोकतंत्र सेनानी संघ ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। भाजपा और लायंस क्लब ने टाउन हॉल में आयोजित किया निशुल्क नेत्र शिविर। 250 मरीजों का किया गया परीक्षण, निशुल्क वितरित किए गए चश्मे। और नवरात्र पर्व पर शहर के पूजा पंडालों में धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी, माता को अर्पित की जा रही भेंट। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 9 अक्टूबर को जुन्नारदेव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलिया घाट पर हुई सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूटा हुआ माल, हत्या में प्रयुक्त हथियार व वाहन जब्त करने की जानकारी प्रेस वार्ता में साझा की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात में सम्मिलित आरोपियों को पकड़ने के लिए आईजी जबलपुर ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जो पुलिस टीम को आईजी साहब के हस्ते शीघ्र दिलवाया जाएगा। इस वारदात में आरोपियों द्वारा 24 किलो चांदी, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी, जब्त की गई। वहीं जिस ऑटो में मृत व्यापारी वापस लौट रहा था, उसमें 66 किलो चांदी रखी थी, वह भी पुलिस ने जब्त की है। घटना में प्रयुक्त एक I-20 कार, 2 मोटरसाइकिल तथा एक देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा व एक चाकू भी पुलिस ने जब्त किया है। जुन्नारदेव चौकी डुंगरिया अंतर्गत परसों एक गंभीर जघन्य सनसनीखेज हत्या और लूट का मामला सामने आया था, जिसमें एक सराफा व्यापारी की हत्या हो गई। जुन्नारदेव में सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू कर दी गई। घटना परसों रात्रि लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास की होना पाई गई। इसके बाद पुलिस ने लगातार अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात कार्रवाई करते हुए निरंतर प्रयास करके लगभग 24 से 30 घंटे के समय अंतराल में इसमें घटना का पूरा पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूट में गया पूरा मशरूका, सोने चांदी के जेवर, इसमें प्रयुक्त हथियार और सभी वाहन इत्यादि पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। घटना के संबंध में आप लोगों को जानकारी देते हुए अवगत कराना है कि इसमें मृतक श्री ओम प्रकाश सोमानी, जिनकी आयु लगभग 43 वर्ष थी और ये नाथद्वारा राजस्थान के रहने वाले थे और यहाँ पर आकर वो स्थानीय जो सराफा व्यापारी हैं उनको सोने चांदी के आभूषण इत्यादि का विक्रय करते थे। घटना दिनांक को भी ये यहाँ परासिया में अपने व्यापार के सिलसिले में आए हुए थे और यहाँ से उन्होंने निजी ऑटो बुक करके और दमुआ क्षेत्र के कुछ व्यापारियों के पास ही अपना व्यापार करने के लिए गए थे। शाम को जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो डुंगरिया चौकी के पास एक निर्जन स्थान में अज्ञात आरोपियों ने मोटरसाइकिल से आकर इनकी हत्या कर दी और इनके पास से कुछ सोने चांदी के जवाहरात लूट कर ले गए। घटना की पतारसी के दौरान पुलिस ने लगातार उसमें परिश्रम किया। SIT टीम गठित की गई और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इसमें नगद राशि का इनाम भी घोषित किया गया। IG महोदय द्वारा इसमें 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और जो SIT गठित हुई थी उसकी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार दबिशें चल रही थी। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे थे और अज्ञात आरोपियों के पता रसी करने के तमाम प्रयास किए जा रहे थे। लगातार की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप पुलिस को सबसे पहले एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें मृतक के दमुआ थाना क्षेत्र में आवागमन की कुछ हमें छायाचित्र मिले, जिससे हमें घटना की सतह तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद हमने जांच में ये पाया कि एक आरोपी जो मृतक की रैगिंग कर रहा था और उनके आगे पीछे घूमते हुए उनके मूवमेंट्स को देख रहा था और उसके बाद से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने घटना स्थल पर घटना कार्य की थी। घटना की शुरुआत कुछ दिनों पहले से होती है, जिसमें एक
अन्य सराफा व्यापारी ही इसके सूत्रधार के रूप में सामने आया है, जिसका नाम अंकित सोनी है, जिसका सुहागन ज्वेलर्स के नाम से परासिया में एक सराफा शोरूम है। उस व्यक्ति ने एक अन्य मुख्य आरोपी बूटा उर्फ भूपेंद्र तोमर से कुछ राशि रुपए उधार लिए थे और उसको वो वापस चुका नहीं पा रहा था। इस सिलसिले में इन्होंने ये योजना बनाई कि क्योंकि ये सराफा व्यापारी है और इस तरह से ये ऑटो में आवागमन करते हैं, तो यदि इनको टारगेट करके उनकी ये सोने चांदी के जेवर यदि ये प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी आर्थिक समस्या और इस तरह की तमाम लालचों के कारण इन्होंने जिले के थाना जुन्नारदेव की चौकी डुंगरिया क्षेत्र में परसों शाम को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसमें एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करके उससे कुछ सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। घटना प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध करके एसआईटी गठित की गई। कई सारी टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसमें दबिशें दी और अज्ञात आरोपियों की पतारसी प्रारंभ कर दी थी। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आईजी महोदय ने 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था और पृथक पृथक टीमें अलग अलग क्षेत्रों में रात दिन एक करके निरंतर आरोपियों की पतारसी का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को एक अच्छी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस ने इसमें शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ उनके द्वारा लूटे गए पूरे लगभग 90 किलो सोने चांदी के आभूषण, जिसमें से लगभग 24 किलो उन्होंने वो लूट पाए थे और बाकी शेष मृतक के साथ ही ऑटो में कुछ माल रह गया था। और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त सभी वाहन, जिसमें एक i20 कार, एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक पैशन मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त हथियार, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन का लाइसेंसी पिस्टल और इसके अतिरिक्त एक देशी कट्टा और एक धारदार हथियार। इस प्रकार से पुलिस को घटना में प्रयुक्त सभी वाहन, सभी हथियार और कुल लूटे गए आभूषण इत्यादि जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। सभी आरोपी स्थानीय हैं और इनके द्वारा मृतक के साथ ये जघन्य अपराध एक प्लान करके उसकी रेकी करने के पश्चात किया गया था, जिसको अंतिम रूप से पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण एवं नानाजी देशमुख की जयंती का कार्यक्रम आज स्थानीय गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा प्रजातंत्र के रक्षक दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, विजय पांडे, संतोष राय, हरिओम सोनी सहित अन्य गणमान्य जन शामिल हुए और महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सभी अतिथि गणों से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें कि जो हमारे बाद पीढ़ी है, लोकतंत्र सेनानी संघ 1975 में जो देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा था और पूरे देश के जो विरोधी उनके राजनीतिक दल के लोग थे उनको अकारण ही जेलों में ठूसा गया था। 19 महीने यातनाएं झेली। ऐसे हमारे बीच में अनेकों लोग इस हाल में उपस्थित हैं। देश में एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ, अमेरिका में प्राप्त की, लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री ये अपने पारिवारिक कारणों से हासिल नहीं कर पाए। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ लगातार गांधी जी के आश्रम में। आज हमारे इस लोकतंत्र सेनानी संघ के 2 महापुरुषों की जयंती के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे सभी के चिर परिचित जिला संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे जिला अस्पताल में प्रमुख रूप से निस्वार्थ भाव से अपनी कार्य सेवा दे रहे थे सम्माननीय डॉक्टर गगनजी कोल्हे। आज हम सभी यहाँ पर लोकतंत्र सेनानी संघ के माध्यम से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी
लोक नायक स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी नारायण एवं स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख, इन दो महापुरुष। भारतीय जनता पार्टी एवं लायंस क्लब द्वारा आज निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में किया गया। नेत्र शिविर में डॉक्टरों द्वारा 250 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 20 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया। साथ ही मरीजों को निशुल्क चश्मे प्रदान किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की व इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने की बात कही। शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ जिला मंत्री अरुण चंदेल, जिला सह कार्यालय मंत्री दिनेश कांत मालवीय, बंटी राय, दीनदयाल माहोरे, समीरुद्दीन चानू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे कि उनकी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा लायंस क्लब के माध्यम से आप कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय विवेक बंटी साहू जी आपके हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद देने वो उनका स्वागत कर रहे हैं और बुजुर्गों का शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनका सफल ऑपरेशन हो और आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि निःशुल्क नेत्र शिविर में जांच हुई ऑपरेशन के लिए वो अपना बंटी भैया दे रहे हैं। दर्शन जी से अनुरोध है कि वे आए अपना चश्मा लें। मुकेश सोनी को दे दीजिए, पहले कौन सा नंबर है और मुकेश सोनी जी को बंटी भैया निःशुल्क चश्मा प्रदान करेंगे। मुकेश सोनी जी, अनुराधा जी को चश्मा प्रदान करते हुए बंटी विवेक साहू जी, बलवान जी, सरललाल जी है यहाँ पर उपस्थित, तो आ जाए। मोतियाबिंद पक गया और आर्थिक कारणों से उन्होंने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवा पाए और आज उनकी आंखों की रोशनी चली गई और पूरा जीवन उनका अंधकारमय हो गया। तो हम लोग, मैं चाहता हूं कि हम लोग के क्षेत्र के कम से कम हमारे बुजुर्ग अब इस टाइप की स्थिति में ना फंसे, इसलिए पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पिछले दिनों 23 तारीख को हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी नेत्र शिविर का आयोजन किए थे। उसमें भी लगभग 40 मोतियाबिंद के मरीज उसमें चयनित हुए थे और अभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर भी लगभग 22 से 25 मरीज चयनित हुए हैं। निश्चित तौर से इसमें आप सभी को लाभ मिलेगा। हम लोग इसी भाव को लेकर के चल रहे हैं और आज हम लोगों ने लक्ष्य लेकर के चला था कि नजदीक का जिसका दिखाई नहीं देता है ऐसे 200 लोगों को हम लोग चश्मे वितरित करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी जिनको हम मुफ्त में चश्मे देने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे फिर से एक बार अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग का चयन हुआ है, जिनका भी चयन ऑपरेशन के लिए हुआ है, आप जाकर के ऑपरेशन पक्का करवाएं, क्योंकि मोतियाबिंद पक गया और अगर एक बार हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा, एडीजे श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बिसेन, गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य श्रीमती कामना वर्मा एवं डॉक्टर शोभा मोइत्रा उपस्थित थे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है और लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी मीन्स स्थानीय परिवार समिति, जो जिले में एक होती है। 10 से कम सदस्य जहाँ पे किसी भी संस्था में, जैसे 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे होगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो अगर सेक्सुअल हरासमेंट की या कोई भी समस्या आती है तो आप लिखित में वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। तो उसकी सूचना आपको देना है। एक, चूंकि आप लोग यूथ हो और इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। बाल विवाह होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये आपको पता है कि और भी तरह की समस्या होती है जो उसके पढ़ने की एज है। तो पूरा एक तरीके से समाज का, उस बच्चे का व्यक्तिगत विकास प्लस समाज का, देश का पूरा सर्वांगीण विकास रुकता है। बच्चे हैं सबके घर में, भाई बहन छोटे छोटे। तो सबसे पहले क्या, आप लोगों को जो छोटे भाई बहन है आपके, उनको मतलब एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि उन्हें अकेला नहीं छोड़े, क्योंकि जब उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो ऐसे अपराध की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, हाथ लगाते हैं वो भी मतलब लैंगिक अपराध है। उनके पीछा करना, उनको छेड़छाड़ करना, ये सारा भी अपराध है। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। कितना खूबसूरत ग्राउंड है, शानदार ऑडिटोरियम है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छा। कई दिनों बाद, मतलब 2 साल से तो देखने को ही नहीं मिला, उसके बाद ये अवसर देखने को मिला है।
ये सामान्य जानकारियां दी गई हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि इन जानकारियों का आप उपयोग करें, बल्कि पढ़ लिख कर इस काबिल बने, डॉक्टर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, जज बने, और ढेर सारी पोस्ट हैं, ढेर सारे काम हैं। वो बनकर आप दूसरों की सहायता करें, अपने आप को इतना काबिल बनाएं। आपके लिए ये चीजें जरूरी हों, ये आप मत सोचिए। आप सोचिए कि हमको दूसरों की हेल्प करना है इस जानकारी के माध्यम से, और ये हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी अधिकारी या किसी पोस्ट पर। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 16, 22 एवं 46 के रहवासियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने पहुंचकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों वार्डों में व्याप्त समस्याओं से नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। निगम कमिश्नर ने मांग को जायज ठहराते हुए तत्काल वैकल्पिक और कुछ समय बाद स्थायी व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया है। हम नगर निगम प्रशासन का घेराव करने आए हैं। यहाँ नगर निगम प्रशासन के लोग कुंभकड़ी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज हम यहाँ आंदोलन करने आए हैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से। आज वार्ड नंबर 22 में गंदगी का आलम, शक्कर मिल के पीछे देखिएगा, गंदगी का आलम पड़ा हुआ है। नाली, सड़क, कीचड़, लोगों का वहाँ आना जाना जो रास्ता है वहाँ दुबार हो गया है। वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जीना दुबार हो गया है। ना पानी की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। आज हम लोग नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं और उनका घेराव करने आए हैं। अगर इनका समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो नगर निगम प्रशासन का घेराव हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे जिले के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के वासी लोग इकट्ठे होंगे और नगर निगम प्रशासन का घेराव करेंगे। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज प्रभारी सीईओ आरडी बघेल के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अभी तक हिस्ट्री नहीं होना, अब तक केस नहीं हुआ, अब तक इस प्रकार कट जाती। आप कल भी समझा के उसको कटा दीजिए। कल उसको जरिए काम शुरू कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर कहना आप शिकायत वापस देंगे। जब जिस बात में शिकायत किया वो जब हल लाइन कट गई थी, लाइन जोड़ गई है तो शिकायत वापस दे दीजिए। शिकायत वापस देनी चाहिए। हाँ, शिकायत वापस नहीं देगा। सरपंच के साथ उसका वाद विवाद हो गया, नहीं मैं सरपंच साथ निपटूंगा, नहीं मैं सरपंच साथ निपटूंगा, उसके साथ चुनाव लड़ नहीं, इसको किस बात है, उसको शिकायत बंद कराइए। मैं ईमानदारी बात बता रहा हूँ, आज तक नगर योजना के विषय में मेरी पंचायत से आज तक कोई शिकायत नहीं आई। ये पहला व्यक्ति जिसने लगाया पर वो किसी से जोड़ गया तो सरपंच हाथ जोड़ लेना कट जाता है। क्या जाता है, हाथ जोड़ ले भाई, भैया बड़ा आदमी भैया मैं छोटा आदमी को बड़ा आदमी बोल दे। बात करके देख लो, अपने तरफ से एक बार और कर लो, फोन पे बात कर लो, नहीं कर रहा हाथ जोड़ने का हाथ जोड़ लो। एक बार अपनी तरफ से बात कर लो, नहीं होता है तो उसका एक प्रतिवेदन बनाओ, पंचनामा का उल्लेख करो कि मेरे द्वारा दूरभाष पे पुनः इसमें निवेदन किया गया, शिकायत का निराकरण हो गया, फिर भी ये नहीं करवा रहा। और प्रतिवेदन सुन दो, प्रतिवेदन दर्ज करवा दो अपने यहाँ पे, फिर लेवल 2 पे जिला पंचायत आएगी। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस विभाग द्वारा जनता की शिकायतों के निराकरण हेतु शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा द्वारा आपसी समझाइश के माध्यम से सुलह कराकर लोगों को आपसी सौहार्द के साथ रहने की सलाह दी गई। शिकायत निराकरण शिविर में पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। पुलिस विभाग का एक मकसद ये है कि जो शिकायतकर्ता हमारे यहाँ थाने तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारा प्रयास है कि हम वहाँ तक पहुँचें, उनकी समस्या का समाधान उनके घर तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि उनको कोई समस्या जो थाने आने जाने का खर्च होता है उससे बचें और आपसी सद्भाव बना रहे। दोनों पक्षों में आपसी समझाइश देकर के प्रकरण को सॉर्ट आउट करें, ताकि दोनों पक्ष सहमत हों और आपसी मेल जोल के साथ वो रहना प्रारंभ करें।
विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में बाबा की पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन दिनांक 15 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समिति सचिव आनंद बख्शी ने कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा संचालित श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में शिरडी साईं बाबा का पुण्यतिथि समारोह प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विजयदशमी 15 अक्टूबर को बाबा का समाधि दिवस है। इस वर्ष 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को प्रातः 5 बजे काकड़ आरती होगी। प्रातः 6 बजे श्रीमती सरला रजनीकांत वाजपेयी द्वारा अभिषेक किया जाएगा, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा। सुबह 9:30 बजे से समिति के अध्यक्ष SV पुराणिक द्वारा साई नाम जप किया जाएगा, जिसमें भक्तगण सम्मिलित हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती होगी। 12:30 बजे दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक महाप्रसाद भंडारे का आयोजन भी किया गया है। भक्तगण इसमें सम्मिलित होकर महाप्रसाद भोजन ग्रहण करेंगे। शाम 6:30 बजे आरती होगी। दशहरे से आरती के समय में परिवर्तन होता है, जो रामनवमी तक चलता है। आरती 6:30 बजे होगी। शाम 7 बजे बाबा की पालकी शिरडी साईं मंदिर से संत गजानन महाराज शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी तक निकाली जाएगी। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय साई राम, जय माता दी। वार्ड नंबर 29 के युवाओं ने आज राहुल मालवीय के नेतृत्व में वार्ड के समस्त पूजा पंडालों में पहुंचकर माता को चुनरी भेंट की और भंडारा प्रसाद वितरण हेतु चावल की बोरी समिति सदस्यों को प्रदान की। इस अवसर पर क्षेत्र के युवा व बुजुर्ग उनके साथ मौजूद थे। आज हम वार्ड नंबर 29 के सभी साथी जो सभी मंदिरों से और मंडलों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर तमाम हमारे साथियों के साथ आज हम लोग वार्ड नंबर 29 में एक चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक मंडल में जाकर हम माता रानी को चुनरी चढ़ाएं और साथ में भंडारे हेतु या कन्या भोज के लिए हमारे तरफ से चावल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रत्येक मंडल में पहुँच के, मंदिर में पहुँच के हम लोग एक बोरी चावल माता रानी को भेंट कर रहे हैं। बस हमारा यही प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि सभी जनता इस कोरोना काल में स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय माता दी। बोलो दुर्गा मैया की जय। अनाज व्यापारी संघ द्वारा आज प्रतीक शुक्ला को पुनः अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष बनाया गया है, जिस पर सभी ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रतीक शुक्ला को बधाइयां दी। वहीं प्रतीक शुक्ला ने सभी वरिष्ठ व्यापारियों व साथियों का आभार व्यक्त किया। नरसिंहपुर रोड कैलाश नगर स्थित शिव मंदिर दुर्गा उत्सव समिति पूजा पंडाल में आज क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा सुहागले पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं ने माता को श्रृंगार अर्पित किया और भजन कीर्तन कर माता की आराधना की।
सोनपुर मल्टी में विराजित मल्टी की महारानी पूजा पंडाल में आज कॉलोनी वासियों द्वारा माता की चुनरी यात्रा निकालकर माता को चुनरी भेंट की गई और श्रृंगार अर्पित किया गया। इस अवसर पर रामधुन समिति के सदस्य व श्रद्धालु उपस्थित थे। पालने तथा शांति रूपांति जगदुषम जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति मां चंबवती महादेवी महासुरी प्रकृति च सर्वस्वं गुणत्रयं विभावनी तथा तुष्टि शांति शांति रेव च खास सावित्री भौपीता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चाभ्यंतरी प्रणाम शूलधारिणी छिंदवाड़ा की धर्मस्थली छोटा बाजार में इन दिनों श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें 10 अक्टूबर की रात भगवान श्री राम से हनुमान जी के मिलन व वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता और बालीवध के प्रसंग का मंचन किया गया। वहीं हनुमान जी द्वारा समुद्र पार कर लंका नगरी में प्रवेश किया गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रथ की आट में खड़े होकर के देख रहे हैं। दोनों भाइयों में पंचे में बाण चला के दोनों भाइयों को देखते हैं। उपरांत सुग्रीव हमारा
ये कैसा न्याय विलक्षण है। जय हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री छोटी माता मंदिर में 10 अक्टूबर की रात नवरात्र पर्व की चौथ एवं पंचमी तिथि के अवसर पर माता रानी की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जुन्नारदेव कोलिया घाट में हुए गोलीकांड और व्यापारी की हत्या के मामले का पुलिस ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, लूटे हुए जेवरात बरामद, हथियार और वाहन किए जब्त। सरस्वती शिशु मंदिर में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण व नानाजी देशमुख की जयंती। लोकतंत्र सेनानी संघ ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। भाजपा और लायंस क्लब ने टाउन हॉल में आयोजित किया निशुल्क नेत्र शिविर। 250 मरीजों का किया गया परीक्षण, निशुल्क वितरित किए गए चश्मे। और नवरात्र पर्व पर शहर के पूजा पंडालों में धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी, माता को अर्पित की जा रही भेंट। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।